हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, डायरेक्ट एंट्री के बारे में। आज जो मैं डायरेक्ट एंट्री का वीडियो यहाँ कराने जा रहा हूँ पूरे वाईटी पर। इनफैक्ट मेरे भी दो वीडियोस हैं डायरेक्ट एंट्री पर, एक 50,000 क्रॉस कर चुका है, एक 30,000 के आसपास है। लेकिन इतना डिटेल में मैंने डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं डिस्कस किया होगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि डायरेक्ट एंट्री होता क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार डायरेक्ट एंट्री के प्रोसेस में आप किस तरीके से अपना स्टडी प्लान बना सकते हो, किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट करना है, कौन कर सकता है डायरेक्ट एंट्री, और कैसे आप इस डायरेक्ट एंट्री के द्वारा अपने सीए इंटर की जर्नी को रैंक के साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए भैया, फिर रेडी हो जाइए। ठीक है, थोड़ी सी छींक आ रही थी, रुक गई। चलिए डायरेक्ट एंट्री के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। द बेस्ट गाइड। चलिए, डायरेक्ट एंट्री होता क्या है, मतलब क्या है डायरेक्ट एंट्री का। डायरेक्ट एंट्री का मतलब है कि आप जो सीए फाउंडेशन का रूट है उसको डायरेक्टली स्किप करके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंट्री। पहले ना ये रूट ज्यादा लोग लिया नहीं करते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि प्रीवियसली क्या होता था, हम बता दे रहे हैं, जिससे ना कुछ लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो अपने सीनियर्स से पूछ रहे हैं, जो उनको गलत सलत गाइड कर रहे हैं, तो वो भी बता देता हूं। प्रीवियसली क्या होता था, एक्सक्यूज मी, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू एंटर करते थे सीए इंटर में, तो पहले ऐसा होता था कि सीए इंटर का एग्जाम देने से पहले भी ना आपको 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती थी। ठीक है, 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती थी, ट्रेनिंग करनी होती थी। और वो भी आप एंट्री तब कर पाते थे जब आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होता था, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होती थी। तो पहले तो ग्रेजुएशन की पूरी डिग्री लो, 9 मंथ्स आर्टिकलशिप करो, उसके बाद सीए का एग्जाम होता था। आज ये प्रोसेस पूरी तरीके से बदल गया है और आईसीआई ने ये प्रोसेस को इतना स्टूडेंट फ्रेंडली बना दिया है, जो अब आप वीडियो में देखेंगे। एक हिंट दे देता हूं, अब ये आर्टिकलशिप नहीं रही है। पहला तो ये चेंज है, और दूसरा और एक चेंज है, आईसीआई ने लिटरली डायरेक्ट एंट्री को और सीए फाउंडेशन को सेम लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। आओ कैसे, कौन बंदा एलिजिबल है, बंदा या बंदी, डायरेक्ट एंट्री करने के लिए? एक ऐसा स्टूडेंट जिसने या तो अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट उसके हाथ में है, या उसको फोर्थ सेम बुलाओ और रिजल्ट उसके हाथ में है, या सिक्स्थ सेम बुलाओ, थर्ड ईयर। सर आपने ये ऐसे अलग अलग क्यों लिखा? देखो सर, अगर किसी का 4 साल का बीकॉम है या 4 साल की ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए थर्ड ईयर चाहिए, और जिसकी 3 साल की है उसके लिए सेकेंड ईयर चाहिए। क्या चाहिए? थर्ड ईयर का रिजल्ट चाहिए, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट सेम, सिक्स्थ सेम, या सेकेंड ईयर का रिजल्ट चाहिए विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, फोर्थ सेम। और उस रिजल्ट में, इस सिक्स्थ और फोर्थ सेम के रिजल्ट में, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, मतलब आपने किया है बीकॉम, बीकॉम जनरल या बीकॉम ऑनर्स, तो आपका 55% होना चाहिए, 55% इन द सिक्स्थ सेम या इन द फोर्थ सेम, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितने साल का बीकॉम है, 3 या 4। एक तो और भी बीकॉम होता है जिसमें फोर्थ ईयर ऑप्शनल होता है, तो उसमें फिर 3 ही गिने जाएंगे। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जैसे कि बीएससी, अच्छा एक और चीज याद रखना, बीबीए को भी वो नॉन कॉमर्स ही गिनते हैं, बीएससी बीबीए, तो 60%। अब इसमें एक बच्चा पूछेगा मेरा एक दो पेपर में बैक है, सप्ली लगा हुआ है, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप आईसीआई में कॉल भी कर लेना, वो भी आपको सेम बात बताएंगे। आपको अपने कॉलेज से एक बॉन्ड साइन करवाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने नेक्स्ट सेम के साथ इन पेपर्स जिनमें मेरी बैक है, इनके लिए वापस अपीयर करूंगा। तो उस बॉन्ड को साइन कराने के बाद
आप आईसीआई के पास वो बॉन्ड डाल दोगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो समझो बात को कितना सिंपल कर दिया आईसीआई ने। आज ये ऐसा है कि आपका डायरेक्ट एंट्री के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं होना है, सिर्फ सेकेंड ईयर कंप्लीट होना है, और फिर आप रजिस्टर करो। 8 महीने के स्टडी पीरियड के बाद आप सीए इंटर दे सकते हो। मतलब लिटरली ग्रेजुएशन का जो 1 साल है उसी को उन्होंने स्टडी पीरियड मान लिया है। मतलब जहां पहले 9 महीने की आर्टिकलशिप पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2 साल ज्यादा लगते थे, आज वहां पर सब कुछ इक्वल हो गया है। डायरेक्ट एंट्री में सेकेंड ईयर कंप्लीट है आपका, सीधा 8 महीना जिसमें आपका बीकॉम भी हो जाएगा, उसी को वो स्टडी पीरियड मान ले रहे हैं सीए इंटर का, और आप डायरेक्टली सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हैं 8 महीने बाद। अब मैंने कुछ केस सिनारियो लिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट एंट्री के लिए। मैंने बोला एक ऐसा बच्चा जिसका सेकेंड ईयर कंप्लीट है, या जिसका 4th सेम कंप्लीट है, या जिसका 6th सेम कंप्लीट है, डिपेंडिंग अपॉन कितने साल का बीकॉम। आपके पास रिजल्ट हाथ में है, उसमें आपके 55% है अगर आप कॉमर्स हैं, नॉन कॉमर्स तो 60। आप अभी रजिस्टर कर लो 31 जनवरी के पहले। आपका अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा? ठीक 8 महीना बाद। ठीक है, 8 महीना बाद आएगा सितंबर 2026 का अटेम्प्ट। अगर उस दिन आपके पास आपकी फाइनल की डिग्री हाथ में है, कभी कभी बीकॉम में डिग्री डिलेड भी हो जाती है, तो अगर डिग्री हाथ में है, आप उसको एग्जाम फॉर्म जो सितंबर का होगा उससे पहले भर देना। एग्जाम फॉर्म सितंबर का तकरीबन तकरीबन फिलअप होगा आई थिंक अक्टूबर में, सितंबर जुलाई 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 15 तारीख तक हो जाएगा, 15 तारीख। तो 15 जुलाई को अगर आपके हाथ में है रिजल्ट फाइनल का, तो आप सितंबर अटेम्प्ट में बैठ सकते हो 26 में, वरना जैन 27 में तो डेफिनेटली बैठ जाओ। मतलब दो क्राइटेरिया है। रजिस्ट्रेशन कब होगी? जब सेकेंड ईयर 4th सेम या 6th सेम जो भी है उसका रिजल्ट हाथ में है विद 55। इसको बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अटेम्प्ट कब दे पाओगे? वहां से 8 महीना बाद जो अटेम्प्ट आ रहा है वो दे पाओगे, प्रोवाइडेड आपके पास उसकी फाइनल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसकी फाइनल की डिग्री होनी चाहिए, आपने बीकॉम क्लियर कर लिया। और किसको मैं रेकमेंड करता हूं बीकॉम? कोई ऐसा बच्चा है जो 2-3 अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन में फेल हो गया, एग्रीगेट की वजह से हो गया, मैथ्स की वजह से हो गया, ज्यादातर बच्चे मैथ्स की वजह से होता है। तो आपको ये समझना है यू आर नॉट वर्थलेस, ये मत सोचने लगो, क्योंकि फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम। मेरा इन फाउंडेशन में रैंक नहीं था, इंटर में ऑल इंडिया रैंक 42 था। होता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं फाउंडेशन देते ही नहीं, सीधा डायरेक्ट एंट्री में आते हैं, रैंक ले आते हैं। आप देखो जो बच्चा खुशाग्र है, जो इस प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया रैंक 6 लेके आया, तो डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एंट्री के थ्रू बच्चा आता है तो बच्चा को कुछ पता नहीं होता, स्मार्ट होता है वो भी बच्चा, पढ़ा लिखा होता है और वो ये कर सकता है। तो अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट बीकॉम में लग गए, मान लो आपका सितंबर अटेम्प्ट अभी है, ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट है अभी और आपका 3rd सेम चल रहा है। अब आप बोलोगे सर वो तो 4th सेम के बाद ही मैं कर सकता हूं। अरे 6 महीने की बात है ना, तो क्यों फाउंडेशन में बर्बाद कर रहा है? मैं तेरे को प्लान बताता हूं क्या करना है। 6 महीने की बात यहां पर है, 6 महीने बाद तू रजिस्टर कर लेगा 4th सेम के रिजल्ट के साथ, उसके बाद 8 महीने बाद एग्जाम दे देगा। 6 और 8, 15 महीना हुआ मोस्ट प्रॉब्ली। तू 15 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले, 15 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। अब उसमें तू प्रिपेयर कैसे करेगा, मेरी बात देख ध्यान से। आज अक्टूबर 25 है, ठीक है, जैन 27 में तेरा एग्जाम होगा। अगर रिजल्ट डिले हुए तो मई 27 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तू 3rd सेम में है अभी। कहां है? 3rd सेम में, और तेरा 3 साल का बीकॉम है। तो उसके बाद 4th सेम होगा, 4th सेम होगा, 3rd सेम कंप्लीट होगा, 4th सेम होगा, और फिर 5th और 6th। तो 12 महीना वहां लगे और 6 इधर, तो 18 महीना मैंने पकड़ा मोस्ट प्रॉब्ली। तो तेरा मई 27 का अटेम्प्ट आएगा बुरी से बुरे हालत में, अगर रिजल्ट डिले हुआ तो अब देख इसको तू कैसे करेगा। ठीक है, 18 महीने का लोगे तो 2 महीना फ्री में मिल जाएगा, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा कवरेज। अक्टूबर से फरवरी तू खाली 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा, अकाउंट्स और लॉ,
और ऑडिट, 3। ठीक है, उसके बाद फेब से मई 3 सब्जेक्ट करेगा, कॉस्टिंग, एफएम, एसएम। उसके बाद तू अगले मई से लेके अगस्त तक 2 सब्जेक्ट करेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तेरा लोड कम है, ज्यादा टाइम मिल रहा है सेल्फ रिवीजन का पूरे दिन में, क्योंकि दिन में सिर्फ 3 ही क्लास है। उसके बाद अगस्त 26 तक पूरा सिलेबस खत्म। अब अगस्त से लेके जनवरी तक तू सेल्फ रिवीजन लगाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी में एग्जाम। 5 महीना, 5 महीना की सेल्फ स्टडी के बाद ना तेरा रैंक डेफिनेट है। तो फाउंडेशन के लिए रो मत, उल्टा डायरेक्ट एंट्री मार और रैंक लेके आ। उस हर आदमी का मुंह बंद करा दे जिसने बोला है फाउंडेशन में कुछ नहीं कर पाया, उसको रैंक ला के दिखा इंटर में। ये उस बच्चे के लिए प्लान है जिसका 3 साल का बीकॉम। आई एम सेविंग यू फ्रॉम फाउंडेशन बाय गिविंग यू अ न्यू वे इनटू द सीए कोर्स। इसको बोलते हैं बैकडोर। अब एक और चीज समझो, अब एक ऐसा बच्चा है जो 3rd सेम में है और उसका 4 साल का बीकॉम है, तो उसका तो अभी 6th सेम आते आते 18 महीना लग जाएगा। मेरे को पता है आपको लग रहा होगा बहुत डिले हो गया, इतना भी कुछ डिले नहीं हो गया, रुको, 18 महीना लगेगा, 8 महीना और लगेगा। अब तुम फाउंडेशन देना ही देना चाहते हो, ओके वेरी गुड, दो। लेकिन कोई ऐसा बच्चा 3 बार हम फाउंडेशन दे दिए, सर मेरे को नहीं देना और फाउंडेशन, लेकिन मेरे को सीए करना है, तुम 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लो और कोड सीएसजी के साथ लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। पहले 250 स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज है, जिनमें से ऑलरेडी 179 स्टूडेंट फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, तो आप जल्दी यूज कर लो, वरना इससे ज्यादा लोगों को मैं अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। अब इसका प्लान कैसे होगा, ध्यान से देखना। जो बच्चा अक्टूबर 25 में आया, वो अक्टूबर से फरवरी तक सिर्फ 2 सब्जेक्ट करेगा, अकाउंट्स और लॉ। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेगा जिंदगी में, आस्ते आस्ते पढ़ेगा, आस्ते आस्ते टेस्ट देगा, टेस्ट की चेकिंग कराएगा आइकॉनिक में, मेंटोर के साथ काम करेगा। फरवरी से जून के पीरियड में ऑडिट और एफएम करेगा, एक हैवी एक लाइट। जून से अक्टूबर के पीरियड में सिर्फ कॉस्टिंग करेगा, क्योंकि साथ में उसको पीछे वाला एफएम, लॉ, ऑडिट, अकाउंट्स रिवाइज भी करना होगा थोड़ा थोड़ा। अक्टूबर से जैन फिर एक छोटा टॉपिक उठाएगा एसएम, क्योंकि बाकी सब रिवाइज भी करना पड़ेगा डेली 1-2 घंटा देके। लास्ट में जैन 27 से जून 27 में उठाएगा डीटी और आईडीटी, टैक्स हमेशा लास्ट में करते हैं। और उसके बाद जून से जैन तक करेगा 6 महीना की प्रॉपर सेल्फ स्टडी, और उसके बाद देगा एग्जाम। दिस प्लान एंश्योर्स इनफ टाइम फॉर रिवीजन। इस प्लान के साथ आपका 100% रैंक डेफिनेट आना ही है। तो अब देख लो सर, इतना भी कुछ दूर नहीं है। आज आप सितंबर 25 में खड़े हो, ये प्लान आपको जैन 28 में एग्जाम दिलवाता है। ठीक है, सितंबर 25 से जैन 28। आप 25 को छोड़ दो तो सितंबर में कितना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बाकी है, तो ये तो खत्म ही है। मतलब 2 साल है, 26 से 28, 2 साल में आपका इंटरमीडिएट निकाल देगा। आपका सीए का सपना भी हो जाएगा, साथ में बीकॉम भी हो जाएगा। अच्छा मेरी बात बताओ, अगर आप अभी आज सीए छोड़ दोगे, मतलब तंग आके आपने फाउंडेशन किया 1-2 बार, अगर फाउंडेशन कर रहे हो उसको निकालना है, चलो वेरी गुड। फाउंडेशन नहीं किया, आपने सोचा मैं छोड़ दूंगा, आप क्या करोगे इसके अलावा, बीकॉम करोगे, तो उसको तो 2 साल दोगे, और कुछ तो नहीं है आपके पास करने के लिए। उससे अच्छा आप डायरेक्ट एंट्री के लिए रेडी करो अपने आप को, रजिस्ट्रेशन भले ही बाद में कराना, पढ़ो तो स्टार्टिंग से। तो ये आपको मैंने, और एक बार रैंक आ गई ना तो कोई नहीं पूछेगा कितने अटेम्प्ट लगे या कितना दिन किया है प्रिपेयर करने पे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया, मैं बता देता हूं किस लिए, सो दैट डायरेक्ट एंट्री को पूरा का पूरा दिमाग में क्लियर कर लिया जाए। हर बच्चे को समझ में आ जाए कि वो डायरेक्ट एंट्री में अगर घुस रहा है तो वो एग्जाम कब दे रहा है, और वो कब इस सिस्टम से बाहर निकल रहा है, किस बच्चे को ये करना चाहिए और किस बच्चे को नहीं करना चाहिए। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज नीचे कमेंट में बता देना कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो तो आप वैसे भी मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो 9674362447। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो, आप टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी कर सकते हो, जहां चाहो वहां, और इस वीडियो के नीचे भी मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक माई एक्सप्लेनेशन मोर क्लियर, और अच्छे से आपको समझाने की, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।